स्प्लैश नेशनल देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के डीजीपी की। वीके भावरा डीजीपी पंजाब की उनकी छुट्टी मंजूर हो गई है। 5 जुलाई से 2 महीने की लंबी छुट्टी पर जाएंगे वीके भावरा। दरअसल भावरा ने राज्य सरकार को लिखे एक पत्र में इच्छा जाहिर की थी। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की इच्छा उन्होंने जाहिर की। अब सीनियर आईपीएस गौरव यादव को पंजाब का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। यूपी के रहने वाले 1992 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस गौरव यादव है और हाल ही में सीएम भगवंत मान का विशेष प्रधान सचिव भी गौरव यादब को लगाया गया था। पंजाब के पूर्व डीजीपी पीसी डोगरा के दामाद गौरव यादव है। अब उन्हें ये कार्यवाहक जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें कार्यवाहक जिम्मेदारी सौंपी गई है क्योंकि भावरा 2 महीने की छुट्टियों पर गए हैं। उन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी कि प्रतिनियुक्ति से पहले उन्हें 2 महीने की जो छुट्टी है वो दी जाए। और कार्यवाहक डीजीपी पीसी डोगरा पंजाब के पूर्व डीजीपी पीसी डोगरा के दामाद गौरव यादव है जिन्हें अब कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को ईडी का नोटिस मिला है। एनएसई कंपनी लोकेशन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 5 जुलाई को तलब उन्हें किया गया। 30 जून को ही सेवानिवृत्त हुए हैं पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे। दरअसल संजय पांडे ने 2001 में पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया था। उसके बाद उन्होंने एक आईटी ऑडिट फर्म बनाई, यानी कि 2001 में इस्तीफा उन्होंने स्वेच्छा से पुलिस सेवा से दिया था। उसके बाद में उन्होंने अपनी एक आईटी ऑडिट फर्म बनाई। इस्तीफा स्वीकार नहीं होने पर पुलिस सेवा में वापस आ गए थे पांडे, यानी कि जब इस्तीफा उन्होंने सौंपा तो इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया और स्वीकार नहीं होने के चलते पुलिस सेवा उन्होंने फिर से ज्वाइन कर ली। इससे पहले सीबीआई ने भी इस मामले पर जांच की थी, लेकिन अब ईडी इस मामले पर जांच कर रही है। ईडी ने उन्हें नोटिस भेजा है। ईडी ने नोटिस उन्हें भेजा है और ईडी के नोटिस के बाद में ईडी के समक्ष उन्हें पेश होना होगा। तो पदोन्नति पर 5 आईपीएस अधिकारियों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। एमपी हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने सीएटी के उस आदेश पर रोक लगाई थी जिसमें राज्य सरकार को आदेश दिया गया था। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारियों को पिछली तारीख से चयन ग्रेड देने का आदेश आईपीएस जयदीप प्रसाद, चंचल शेखर, मीनाक्षी शर्मा, योगेश देशमुख और वेंकटेश्वर राव ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें 2008 में दिया जाने वाला था चयन ग्रेड, लेकिन 2010 में उन्हें मिला। तो वहीं उसके बाद बैचों के अधिकारियों को 13 साल में चयन ग्रेड मिला। 2008 में पद खाली नहीं होने से उसे खारिज कर दिया गया था उनके प्रतिनिधित्व को। इस मामले में सीएटी की जबलपुर पीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए आदेश दिया। राज्य सरकार से उन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव से चयन ग्रेड देने को कहा था और सीएटी के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दी थी। योगी सरकार ने गठित की समिति और जांच कराने के लिए सेवानिवृत्त नौकरशाहों की समिति गठित की है। सेवारत आईएएस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच करेगी ये समिति, यानी कि जो सेवारत आईएएस अधिकारी हैं उनके खिलाफ विभागीय जांच बनाने के लिए समिति बनाई गई है। और इस संबंध में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया इसके लिए इच्छुक सेवानिवृत्त आईएएस से आवेदन भी मांगे जाएंगे। सीएस कृषि उत्पादन आयुक्त एसीएस का एक पैनल आवेदनों की जांच करेगा। उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों पर सिफारिश ये पैनल देगा और पैनल में शामिल सेवानिवृत्त आईएएस को 180 दिनों में ये जांच पूरी करनी होगी, यानी कि इस पैनल में जो सेवानिवृत्त आईएएस शामिल होंगे उन्हें 180 दिन का टारगेट दिया गया है ये तमाम जांचें पूरी करने का और 180 दिन के भीतर उन्हें अपनी जांच पूरी करनी होगी और रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। सुशांत सिंह राजपूत के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी को राहत। 403 दिन के बाद मिली पिठानी को जमानत। 403 दिन के बाद में उनके रूममेट सिद्धार्थ पिठानी को जमानत मिली है। ड्रग्स के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार उन्हें किया था और पूरे 403 दिन के बाद में इस केस से जमानत सिद्धार्थ पिठानी को मिली है। पिछले साल 28 मई को सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया गया था। ड्रग कंट्रोल ब्यूरो की ओर से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 403 दिन बीत चुके हैं और उसके बाद उन्हें जमानत मिली। जस्टिस भारती डांगरे ने 50,000 के निजी बॉन्ड पर ये जमानत दी है, यानी कि 50,000 का निजी मुचलका उन्हें भरना होगा और उसके बाद में उन्हें जमानत मिली है। इस मामले में सिद्धार्थ पिठानी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुशांत सिंह राजपूत के रूममेट थे और उनकी संदिग्ध हालत में हुई मौत के बाद में लगातार सिद्धार्थ पिठानी का नाम खूब खबरों में गूंजा था। उसके बाद में नारकोटिक्स ब्यूरो के हत्थे भी चढ़े थे। 403 दिन के बाद में अब आखिरकार उन्हें जमानत मिली है।
यूपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम योगी की प्रेस वार्ता। कहा, उपचुनावों में बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिला है। 2.0 सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। इस पर मुख्यमंत्री योगी ने प्रेस वार्ता की। कहा कि उपचुनावों में बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिला। बीजेपी की जीत हमारी नीतियों की जीत है। उन्होंने इस चीज को कबूल किया कि बीजेपी की जो विचारधारा रही है, जो नीतियां रही है, वो बीजेपी की जीत हमारी नीतियों की जीत है। हमारा अर्थव्यवस्था बढ़ाने पर जोर है। हर सेक्टर में सुधार के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को जिम्मा दिया गया है। कहा कि हर सेक्टर में किस तरह से सुधार किया जा सके, उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी के पास में ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। हमने जो कहा उसे पूरा कर दिखाया। ये 100 दिन का ब्यौरा उन्होंने आज अपनी प्रेस वार्ता के दौरान दिया। अपनी बातें कही। अपने संबोधन में कहा कि हमने जो कहा था, जो वादे करके हम एक बार फिर से सत्ता में आए, सरकार में आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो काबिज हुए, उसके तमाम वादों को, उनके कहे हुए तमाम चीज़ों को वो पूरा करने की कोशिश कर भी रहे हैं और अब तक उन्होंने पूरा किया भी है। यूपी का उच्च सदन कांग्रेस मुक्त हो गया है। ये भी आज उनके संबोधन में एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि यूपी का उच्च सदन कांग्रेस मुक्त हो गया है। लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यूपी में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है। हमारी सरकार जनता तक पहुंच रही है। लोगों पर बीजेपी का विश्वास बढ़ा है। यूपी में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। ये तमाम वो बातें जो कि आज सरकार के 2.0 कार्यकाल यानी कि 100 दिन की पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस वार्ता में सभी के साथ साझा की। आईएएस अतहर आमिर करेंगे डॉक्टर मेहरीन काजी से निकाह। अतहर ने सोशल मीडिया पर सगाई की तस्वीरें शेयर की है। अतहर की होने वाली पत्नी डॉक्टर मेहरीन दिल्ली में पोस्टेड है। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में वो कार्यरत है। यूके जर्मनी में पढ़ाई कर मेहरीन एमडी मेडिसिन कर चुकी हैं। डॉक्टर मेहरीन फैशन इंडस्ट्री में भी काफी सक्रिय है। इंस्टाग्राम पर मेहरीन के 2,71,000 और अतहर के 6,62,000 फॉलोअर्स हैं। इससे पहले अतहर की आईएएस टॉपर टीना डाबी से शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 साल के बाद आपसी रजामंदी से दोनों में तलाक हो गया। अतहर आमिर अल सैफी खान फिलहाल जम्मू और श्रीनगर में डेपुटेशन पर हैं और फिर से शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। उनकी सगाई की तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया यानी कि अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की, जहां पर वो और उनकी मंगेतर दोनों ही काफी ज्यादा एक्टिव हैं और काफी ज्यादा एक ह्यूज फॉलोइंग उनके फॉलोअर्स की उनके इंस्टाग्राम पर है। इंडियन एक्सप्रेस में विनय सहस्त्रबुद्धे का इंटरव्यू। सिर्फ कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं चलती अर्थव्यवस्था, इसके लिए मैकेनिकल और इंजीनियरिंग का ज्ञान भी जरूरी है। उन्होंने कहा, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग शिक्षा में बदलाव होना चाहिए। युवाओं को रोजगार दिलाने में सहायक होनी चाहिए तकनीकी शिक्षा। अभा तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE के अध्यक्ष हैं सहस्त्रबुद्धे, जिनके साक्षात्कार के दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही। खिलाड़ी के यौन उत्पीड़न के आरोप में फुटबॉल कोच बर्खास्त। अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम के सहायक कोच एम्ब्रोस पर आरोप है। मुंबई की ही पूर्व स्ट्राइकर ने एलेक्स एम्ब्रोस पर आरोप लगाए थे। पिछले हफ्ते यूरोप दौरे से वापस से एलेक्स को भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कप समिति ने बर्खास्तगी के निर्देश अब दे दिए हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एलेक्स को बर्खास्त भी कर दिया है, यानी कि अब उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। उनके दौरे को रद्द किया गया, दौरे से फिर से उन्हें बुला लिया गया और बर्खास्तगी के निर्देश एक बाकायदा उसके लिए एक समिति बनाई गई, एक समिति गठित की गई। उसके बाद उसमें जांच हुई। जांच में जब जो आरोप थे उनमें सत्यता पाई गई, उसके बाद में एलेक्स को अब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने बर्खास्त कर दिया है। ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलने पर लगी रोक। CCPA ने सर्विस चार्ज पर गाइडलाइंस जारी की है। CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी और CCPA ने सर्विस चार्ज पर गाइडलाइंस जारी की है। CCPA ने ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलने को अवैध बताया है, यानी कि सर्विस चार्ज वसूलना ग्राहकों से नीतिगत नहीं है, ये CCPA ने कहा। उन्होंने कहा कि सर्विस चार्ज देना है या फिर नहीं, ये तो ग्राहक पर डिपेंड होना चाहिए। ग्राहक पर निर्भर ये करता है। ग्राहक को ऑप्शन देना चाहिए, उसके पास में एक विकल्प होना चाहिए कि वो सर्विस चार्ज पे करना चाहता है या फिर नहीं। ग्राहक कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री की हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकता है। सर्विस चार्ज वसूली की शिकायत की जा सकती है 1915 नंबर पर। कोई भी रेस्टोरेंट ऑटोमेटिकली बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेगा। ये विकल्प होना चाहिए ग्राहक के पास कि वो सर्विस चार्ज पे करना चाहता है या फिर नहीं। ये उस पर थोपा नहीं जाना चाहिए, एक महत्वपूर्ण बात
और उसके लिए सर्विस चार्ज के लिए अलग से आपके पास में एक अगर ऑप्शन होगा तो आप उसमें ये सोच पाएंगे कि आपको उसको पे करना है कि नहीं। सर्विस चार्ज किसी दूसरे नाम से नहीं वसूला जा सकेगा, यानी कि उसके नाम को भी बदला नहीं जाएगा। सर्विस चार्ज में जो अमाउंट होगा उसे बाकायदा लिखना होगा, उसके आगे आपको विकल्प भी देना होगा। ग्राहक यानी कि कंज्यूमर अगर वो सर्विस चार्ज नहीं पे करना चाहता तो उसके पास में एक विकल्प है। ग्राहक को ये बताना होगा कि पूरी तरह से वैकल्पिक है, यानी कि ग्राहक को ये बताना होगा कि ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो आप इसे पे कीजिए, अदरवाइज आप इसे पे नहीं कीजिए। सर्विस चार्ज को खाने के बिल में भी नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि सर्विस चार्ज रहेगा खाने के बिल से अलग। खाने के बिल में जीएसटी रह सकती है लेकिन सर्विस चार्ज इसमें नहीं रहेगा और इस पर जीएसटी भी नहीं लिया जाएगा, यानी कि देखिए इस पर जीएसटी भी नहीं लिया जाएगा। सर्विस चार्ज सिर्फ सर्विस चार्ज रहेगा। सर्विस चार्ज के नाम पर ग्राहक की एंट्री पर कोई रोक नहीं होगी, यानी कि सर्विस चार्ज पे करने को अगर आप नहीं चाहते, अगर आपके पास में ऑप्शन है और आप नहीं सर्विस चार्ज पे करते तो ग्राहक की उस जगह पर, उस पर्टिकुलर जगह पर एंट्री को भी कोई रोक नहीं सकता। दो मजबूत सरकारों को गिराने में दो शिंदे की अहम भूमिका। सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को गिराया। महाराष्ट्र मराठी अखबारों में ज्योतिरादित्य शिंदे के रूप में उनका नाम छपता है। मार्च 2020 में कमलनाथ सरकार के पतन का कारण सिंधिया बने थे। अब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने की साजिश रची, यानी कि दो शिंदे जिनके बगावत के बाद कह लीजिए या फिर जिनके साथ में एक बड़ा जब समूह रहा है, इनके समर्थन में विधायकों से जुड़ा हुआ तो सरकारें गिरी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके नाम के आगे आज भी शिंदे उनके क्षेत्र में लगता है, और उनके अलावा एकनाथ शिंदे जिन्होंने हाल ही में उद्धव ठाकरे की सरकार को महाराष्ट्र में गिराया है, और एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए।